संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। और अब इस क्षेत्र की संभावनाओं का द्वार खुलने ही वाला है, आ रहा है वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, होगी सौगातों की बारिश और हम बढ़ेंगे खुशहाली एवं समृद्धि की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए। जहां आज HURL सिंदरी यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है, वहीं प्रधान खूंटा जंक्शन, पाथरडी बाजार, भोजोडी रेलखंड दोहरी परियोजना, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड, सिंदरी टाउन साउथ लाइन का रिवाइवल एवं सिंदरी मार्शलिंग यार्ड की रिमॉडलिंग, जमुनिया टाड़ चंद्रपुरा रेल खंड का दोहरीकरण, पतरातू और टोकी सूद के मध्य रेल ओवर रेल लाइन, पुजो रांची रोड के बीच वाई कनेक्शन रेलवे लाइन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन तथा सोननगर अंडाल तीसरी और चौथी लाइन का शिलान्यास होना है। साथ ही नॉर्थ उरमार CHP साइलो CCL रामगढ़, ट्रिपलिंग ऑफ टोरी शिवपुर के बीच पहली, दूसरी और बीराटोली शिवपुर के मध्य तीसरी रेल लाइन, रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, नॉर्थ कर्णपुरा STPP चतरा और मोहनपुर हंसडीहा न्यू लाइन का उद्घाटन होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 36,000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का समर्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसलिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कृषकों और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की। उन्हें सुविधा संपन्न बनाया तो उन्हें नई तकनीक से जोड़ दिया। सन 2014 तक भारत उर्वरक की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। फिर मोदी सरकार ने अपनी नई निवेश नीतियों के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और राष्ट्र को उर्वरक आत्मनिर्भरता दिलाने के उद्देश्य से 45,000 करोड़ के निवेश के साथ वर्षों से बंद खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई 2018 को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की सिंदरी इकाई की आधारशिला रखी। 700 एकड़ भूमि पर बना 12,70,000 मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया उत्पादन करने की क्षमता वाला ये खाद कारखाना अपनी पूर्ण परिचालन क्षमता में प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया, 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन करेगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, इस खाद कारखाने से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार आदि निकटवर्ती राज्यों में यूरिया की मांग पूरी होगी। इस कारखाने के फिर से चालू हो जाने से हजारों नौजवानों और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सिंदरी प्लांट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार कर रही है अथक प्रयास। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के क्षेत्र में झारखंड रचने जा रहा है नई कीर्तिमान। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं कोयला, विद्युत एवं रेलवे की 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण, जिनमें शामिल है प्रधान खांटा जंक्शन, पाथरडी बाजार, भोजोडी रेल लाइन का दोहरीकरण, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का पुनरुद्धार एवं रीमॉडलिंग, जमुनिया टाड़ चंद्रपुरा रेल लाइन का दोहरीकरण, पतरातू टोकी सूद के बीच रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड रेल लाइन का वाई कनेक्शन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन,
सोननगर अंडाल तीसरी एवं चौथी लाइन और टोरी शिवपुर परियोजना के अंतर्गत टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय एवं मीराटोली शिवपुर तीसरी लाइन एवं मोहनपुर हंसडीहा नई ब्रॉडगेज लाइन का राष्ट्र को समर्पण। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं देवघर डिब्रूगढ़ टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा एवं शिवपुर स्टेशन से अत्यधिक वहन क्षमता वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित नॉर्थ ओरीमारी कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन, जिससे 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक तरीके से रेल मार्ग द्वारा अन्य राज्यों तक भेजा जा सकेगा। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTPC नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्र को समर्पित। इससे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को किफायती बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के बोकारो जिले में बने दामोदर घाटी निगम के 500 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत केंद्र की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड को दी जा रही इन सौगातों से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा एवं प्रदेशवासियों की आर्थिक सामाजिक विकास को मिलेगी मोदी सरकार की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशियों से भरी इन सौगातों के लिए। झारखंड तैयार है अपने चहुमुखी विकास के लिए, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है मजबूत। जी हां, एक और ऐतिहासिक पल हमारे बिल्कुल सामने। अब हम सीधे जुड़ रहे हैं मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से, ताकि सभी इस पल के साक्षी बने और विकास की ओर कदम बढ़ाएं। आपको बताएं कि आज देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के परिचालन, शिवपुर स्टेशन से लॉग हॉल मालगाड़ी की शुरुआत और टाटानगर तथा बादाम पहाड़ के बीच मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत होनी है। हम सीधे जुड़ेंगे मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया इन सभी रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, तालियां जोरदार हो। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। झारखंड में समृद्धि के नए द्वार खोलने जा रही है ये रेल सेवाएं। तालियों की गड़गड़ाहट से आभार और धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इन सभी रेल सेवाओं के शुभारंभ के लिए। यकीनन आज झारखंड के लिए एक बड़ा ही गौरवशाली दिन है, जब आज राज्य के विकास के रथ की गति को और तेज करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने सदैव अपने शक्तिशाली विचारों और अद्भुत कार्यशैली से सबके अंदर जोश और जज्बा भरा है। सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अर्जुन मुंडा जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता, अन्य महानुभाव और झारखंड के भाइयों और बहनों, जोहार। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा।
ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। साथियों, आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी में वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को चाहे फसल की बात हो, हमारे खदानों में कोयले की बात हो, हमारे कारखानों में सीमेंट जैसे उत्पाद हो, ये पूर्वी भारत से देश के हर कोने में भेजने में बड़ी सहूलियत भी होने वाली है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड की रीजनल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, यहां के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर
झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा। धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस अवसर पर सिंदरी में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के सौगातों के लिए बहुत बहुत पुनः हमारी ओर से आपको धन्यवाद, जोहार है। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का और आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए पूरे कार्यक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जोहार, नमस्कार, जय हिंद।